हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी शास्त्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस जीवन पथ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अक्सर यही प्रश्न सभी स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम अपने सिलेबस को जल्दी याद कर पाएँ और हम अपने एग्ज़ाम में भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करके टॉपर स्टूडेंट्स बन जाएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स समय पर अपने सिलेबस को पूरा करते हैं और एग्ज़ाम में भी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यह ज़रूरी नहीं है कि अपने सिलेबस के हर हिस्से को उसके हर हिस्से को पढ़ने के लिए ही आप बैठ जाओ, क्योंकि आपके बुक में जितने पेजेस होते हैं उसे पूरा पढ़ पाना आसान बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि उतना ही मटेरियल पढ़ो जितने की आपको ज़रूरत हो। अर्थात आप क्या करो, लेस इज मोर। लेस इज मोर, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल आपके पास होगा उसे देखकर आप परेशान भी हो सकते हैं। आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि पता नहीं इतना सारा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। तो देखिए, एक सर्वे के अनुसार हम एक साल में लगभग 5000 से ज़्यादा पेज के विषय वस्तु को हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपको अपना जो मटेरियल है वो कम करना होगा। आवश्यकता से अधिक मटेरियल क्या होगा, आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस कंपटीशन के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, यदि आप ये सोचते हैं कि केवल बहुत अधिक मेहनत करने से ही आपको सफलता मिल सकती है तो यह भी गलत है, क्योंकि कम मेहनत करके भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो मेहनत करने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसकी जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। आप कम एफर्ट लगा के भी ज़्यादा वैल्यू अचीव कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स कम समय में ही पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर गेन कर लेते हैं, अच्छी श्रेणी से वो पास भी कर जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका रैंक भी क्या होता है, सबसे बेस्ट हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, बुक्स पकड़े रहते हैं, पढ़ाई के अलावा अदर किसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं और फिर भी एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वे क्या करते हैं, वे पढ़ने के लिए सही टेक्निक को नहीं अपना पाते हैं। वो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं, वो जो कुछ भी करते हैं ध्यान से करते ही नहीं हैं। अपनी एनर्जी को भी, अपनी ऊर्जा को भी क्या करते हैं, वो एक जगह सही से फोकस नहीं कर पाते हैं और डेली नियमित रूप से भी वो स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं वो बिल्कुल आप ही की तरह एक इंसान हैं, वो आप ही की तरह क्लास में बैठ कर के वो पढ़ते हैं, वो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें वे जानते हैं और उसे वो पूर्ण रूपेण फॉलो भी करते हैं। जैसे कि यदि उन्होंने सोच लिया कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वे उसे ज़रूर पढ़ेंगे, वो पढ़े बगैर वो सोएंगे भी नहीं। वे लगातार मेहनत करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। वे किसी चीज़ की जो है वो तैयारी जब करते हैं तो पूरे लगाव के, पूरे लगन के साथ करते हैं। वो डे 1 से ही शुरू कर देते हैं, फर्स्ट डे से ही शुरू कर देते हैं। उनकी एक विशेषता यह भी होती है कि वे कुछ सेल्फिश भी होते हैं। सेल्फिश होना भी ज़रूरी है। अब आप कहिएगा कि आप तो अब हमको अब सेल्फिश होना सिखा रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा रुकिए, अभी तक मैंने अपनी पूरी बात आपको नहीं बताई है। देखिए, हम सबको ज़िंदगी में सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अर्थात समाज के प्रति जो है, जब हम समाज में रहते हैं तब हमें सबका ख्याल रखना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबके काम आना चाहिए। वो एक अलग क्षेत्र है।
मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ाई की बात आए तब तो मेरे ख्याल से आपको सेल्फिश हो जाना चाहिए। वैसे मैं भी क्लास में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि पढ़ने के मामले में विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। जी बिल्कुल, विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हों तो उसके पहले पढ़ाई को लेकर के आप सेल्फिश हो जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि आपके जो घर के कुछ काम होते हैं, जो घरेलू वर्क होता है, जो आपके पापा के ऑफिस वर्क होता है, या कोई भी इस तरह के खेती बाड़ी का जो काम होता है, उधर से स्वयं को हटा करके अब पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दो। और हाँ, एक चीज़ और, एग्ज़ाम के समय में जल्दी ज़्यादा इमोशनली होने की भी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। जैसे कि यदि कहीं पर किसी की कोई बुराई कर रहा हो, किसी की बड़ाई कर रहा हो, किसी की चुगली कर रहा हो, किसी के सुख दुख की बातें कर रहा हो, तो उनमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप क्या करें कि वहाँ से अपने आप को हटा लिया करो, क्योंकि उससे आपकी पढ़ाई पे असर पड़ता है। टॉपर स्टूडेंट्स की ये विशेषता होती है, जानते हो, कि वे क्या करते हैं, वे सब इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। वे अपने जो विषय होता है, जो टॉपिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको वो बराबर और लगातार समय देते रहते हैं, क्योंकि वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी विषय को वे छोड़ करके चलते हैं और यदि उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वही विषय उनको फेल करा देगा, वही उन्हें डुबा देगा। हाँ, लेकिन जिस विषय में कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है, जो थोड़ा टफ होता है, उस पर वे कुछ ज़्यादा समय देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी इन आदतों को, आप भी इन हैबिट्स को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो निश्चित रूपेण आप भी टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हैं, आप भी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिम्मत ज़रूर बढ़ेगी, आपकी हिम्मत दोगुनी तेगुनी और चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगी, और आप में क्या होगा, एक सार्थक परिवर्तन होगा और आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं बहुत जल्दी ही आपसे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ में बहुत शीघ्र ही मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।